आज हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार और काफ़ी समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आज पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और चैनल को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी आगे फॉरवर्ड करें। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी देनी है लहसुन की खेती के बारे में। खेत को कैसे तैयार करते हैं, कब से कब तक बुवाई का टाइम उसका होता है लहसुन का, और उसमें क्या क्या उर्वरक पड़ेगी, उसके बारे में आप डॉक्टर साहब किसान भाइयों को थोड़ा जानकारी दीजिए। आपको जानकारी दें जिससे कि आपकी खेती और लहसुन का जो पैदावार है बम्पर आ सके, पैदावार अच्छी हो सके। जिसमें कि जुताई के समय जुताई आप करवाएंगे रूटावेटर से करवाएं या फिर कंप्यूटर टेक्निक आया है नया, आप उससे करवाएं, जिससे कि आपकी खेती में जो कि पानी सही समय पे पहुंचे, सही जगह पे लहसुन में पानी सही लग पाए। उससे जुताई से आपका ये होगा, जैसे कोई भी मिट्टी के कण होते हैं आप उसमें चिपके रहते हैं, जैसे रूटावेटर आपने करवाया मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाएगी अच्छी तरीके से। ये तो हो गई जुताई की बात। अब दूसरा आते हैं इसमें जो ताकत के लिए पड़नी चाहिए, जैसे कि देसी गोबर की खाद होती है, जैसे अपने अब लोकल में मिल जाएगी, आपके किसान क्षेत्र में मिल जाएगी, आपके आसपास गाँव में। अगर वो भी ना मिल पाए तो एकड़ में आप एग्रीकल्चर की कोई भी दुकान से आप जैविक की 10 बोरी ले सकते हैं, और वो पहले ही डाल लें खेत में आप जुताई से पहले ही। तो उसके साथ जब आपकी जुताई होगी घूरे के साथ या डीएपी के साथ जुताई होगी तो वो पूरे खेत में अच्छी तरीके से पहुंच जाएगी। जब जुताई हो जाए, जुताई के समय जुताई में जैविक पड़ती है साथ में, और जुताई के समय पॉसिबल हो सके तो आप लोग अपने डीएपी लगाएं। डीएपी फास्फोरस होता है, उससे आपका लहसुन में थोड़ी मजबूती आएगी। उसके साथ में ही आप एमओपी डलवाएं, और डीएपी का एकड़ है 10 किलो की समथिंग लगवाएं आप। 10 किलो बीघे के हिसाब से, या 50 किलो की बोरी आती है एकड़ के लिए आती है। और एमओपी जो अपनी होती है पोटास का काम होता है लहसुन को चमक देने के लिए, यानी पैदावार अच्छी देने के लिए होता है। सबसे बढ़िया आप जैविक लगवाएं, उसके साथ में पोटास भी लगवाएं, थोड़ी एमओपी फास्फोरस भी लगवाएं। उसके बाद में आप जैसे कीट आपके खेत में हों, वैसे तो होते ही हैं लगभग, दीमक होती है आपके, छोटी सफ़ेद टाइप एक सुंडी भी होती है, उसमें आप रीजेंट लगवाएं, बायर का अल्ट्रा रीजेंट। मैं इसी टॉपिक पे आ रहा था डॉक्टर साहब। जैसे खेत में क्या होता है कि मिट्टी में कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़े की वजह से या तो वो जड़ काट देते हैं, पीला पड़ने लगता है, तो उसके लिए आपने क्या रीजेंट बताया? जी सर, रीजेंट आप लीजिए। किसान साथियों को आप बताइए कि 5 बीघे में एक रीजेंट आता है 4 किलो का, अल्ट्रा रीजेंट ही लें बायर का। और दूसरी कंपनियों का देखें तो अच्छी कंपनी का किसी का लें तो उससे रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे। अच्छा, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए वैसे तो आप अल्ट्रा रीजेंट ही लें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर मिले आपको तो फिप्रोनिल कोई भी अच्छी कंपनी का ही डालें आप। जैसे अच्छी कंपनी जैसे एक बायर हो गई अपना, और दूसरा सजेंटा वगैरह हो गई अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, हमारे किसान भाइयों को लहसुन की खेती के बारे में बताया कि जुताई के समय क्या क्या उर्वरक उसमें डालना चाहिए। और मुझे लगता है किसान भाइयों सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, और अभी भी कुछ जानकारी अगर आपको लगता है कि ये जानकारी छूट रही है, कोई चीज़ छूट रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के पूछ सकते हैं आप। और अगला वीडियो हमारा जो आने वाला है वो है खरपतवार के लिए, जमने से पहले आप कौन सी दवाई लहसुन में डालें जिससे खरपतवार ना जमे। ये तो अगला वीडियो हमारा आएगा, तो उसको आप उसमें जानकारी ले सकते हैं।